हमारी मदद करो। प्रभु यीशु, हमें ही बचा लो। प्लीज सेव माय फैमिली। बरसात की बूंदें अक्सर जीवन लाती हैं, लेकिन कभी कभी वही बूंदें मौत का पैगाम भी बन जाती हैं। जुलाई 2021 की वह रात मेलमची घाटी के लिए ऐसी ही थी। नेपाल की मेलमची घाटी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी, बीच से बहती उफनती नदी और चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत। गांव के घर मिट्टी पत्थर के बने थे, ऊपर टीन की छतें जिन पर बरसात की आवाज ढोल की तरह गूंजती थी। यहीं पर रहते थे विनोद लामिछाने, उनकी पत्नी माया और उनका 12 साल का बेटा सौरभ। विनोद गांव के लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाते थे। लोग उन्हें पादरी विनोद कहते। हर रविवार को उनके घर में गीत और प्रार्थना गूंजती और लोग कहते, यीशु के कारण ही यह घर अलग चमकता है। जुलाई की दोपहर, गांव वाले खेतों में धान रोप रहे थे। सौरभ भी अपने पिताजी के साथ कीचड़ में उतरकर पौधे लगाने की कोशिश कर रहा था और हंसते हंसते बार बार गिर पड़ता। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी और गर्जन से पहाड़ कांपने लगे। बुजुर्ग तुलसी दाई ने माथे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा बादल पहले कभी नहीं देखा, ये बारिश साधारण नहीं होगी। गांव वाले हंसकर बोले, दाई हर साल यही बोलते हो, चिंता छोड़ो, धान के लिए पानी चाहिए। लेकिन विनोद के दिल में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। शाम तक बारिश शुरू हो चुकी थी। छोटे से घर में चूल्हे पर दाल भात पक रहा था। सौरभ खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, अम्मा देखो नदी का रंग कितना गंदा हो गया है। माया ने बेटे को गोद में खींचते हुए कहा, बेटा तू डर मत, जब तक यीशु हमारे साथ है कुछ नहीं होगा। विनोद ने भी बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ सौरभ, याद रखो नदी बड़ी है लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, बारिश की बूंदें और भारी होती गईं। छत पर पड़ती आवाज इतनी तेज थी कि बात करना मुश्किल हो रहा था। नदी का शोर अब किसी दैत्य की दहाड़ जैसा लग रहा था। गांव के लोग टॉर्च लेकर ऊंचाई की ओर भाग रहे थे। कुछ अपने मवेशियों को खोलकर छोड़ रहे थे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार, हर ओर अराजकता छा गई। सौरभ कांपती आवाज में बोला, पापा क्या हमारा घर बह जाएगा? विनोद ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए हम यीशु से मदद मांगेंगे, वही हमारी ढाल है। विनोद ने मोमबत्ती जलाई। तीनों घुटनों पर बैठकर हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे। प्रभु यीशु, विनोद की आवाज भारी हो गई, यह तूफान हमें डरा रहा है लेकिन हमारा भरोसा तुझ पर है। हमारे गांव, हमारे पड़ोसियों और हमारे बेटे को बचा ले। माया के आंसू टपकने लगे। सौरभ ने अपनी मासूम आवाज में कहा, यीशु मैं डर रहा हूं, प्लीज हमें मत छोड़ना। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। बाहर नदी का शोर और तेज हो रहा था। आधी रात को जमीन कांपी। विनोद ने खिड़की से झांका। सामने का पड़ोसी घर आधा पानी में डूब चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, पानी आ गया, जल्दी भागो। विनोद ने दरवाजा कसकर बंद किया। फिर पत्नी और बेटे से कहा, हम यीशु के हाथ में हैं, अगर वह चाहेगा तो यही घर हमारी नाव बन जाएगा। बाहर बाढ़ का कहर बढ़ रहा था, लेकिन उस छोटे से घर में प्रार्थना की आवाजें गूंज रही थीं। तीनों का दिल कांप रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक विश्वास था, यीशु हमें नहीं छोड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। बाढ़ का पानी इंसान से कभी नहीं पूछता कि वह किसके घर में घुसेगा, लेकिन उस रात मेलमची घाटी में हर घर, हर गली उसके रास्ते में थी। आधी रात बीत चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी अब सिर्फ बह नहीं रही थी, वह गर्जना कर रही थी। पानी में लुढ़कते बड़े बड़े पत्थरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो धरती ही टूट रही हो। विनोद ने खिड़की से देखा, नदी का पानी अब खेतों को निगल चुका था। दूर कहीं एक घर की टॉर्च हवा में झपक रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। सौरभ ने डर से पिताजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा कहीं हम भी? विनोद ने तुरंत बेटे का मुंह ढक लिया। कुछ मत बोलो बेटा, यीशु हमारे साथ है। बाहर से औरतों की चीखें और बच्चों की रुलाई सुनाई दे रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, ऊपर पहाड़ी की ओर भागो, घर छोड़ दो। लेकिन विनोद जानता था, इतनी तेज धारा में घर से निकलना मौत को बुलाने जैसा है। उसने माया से कहा, दरवाजा मत खोलना, हम प्रार्थना करेंगे, यही हमारी ताकत है। माया ने कांपती आवाज में पूछा,
अगर घर टूट गया तो? विनोद ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर यीशु चाहेगा तो यह घर भी नाव बन जाएगा। अचानक फर्श पर ठंडी लहर सी महसूस हुई। सौरभ ने चीख कर कहा, पापा, पानी अंदर आ रहा है। दरवाजे की दरार से तेज धार अंदर घुसने लगी। घर का छोटा सा कमरा पल भर में गीला हो गया। बर्तन बहने लगे, लकड़ी की खाट हिलने लगी। माया ने बेटे को अपनी गोद में खींच लिया। हे प्रभु, दया कर। विनोद ने जल्दी जल्दी घर के कोनों में मिट्टी और लकड़ी ठूंसने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा था। उसे महसूस हुआ अब घर को बचाना मुश्किल है। सौरभ की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, मैं मरना नहीं चाहता। विनोद ने बेटे को कसकर गले लगाया। तू नहीं मरेगा बेटा, याद रख, हम यीशु के हैं। चाहे मौत भी आए, वह हमें थामेगा। बाढ़ का शोर इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की आवाज सुनना मुश्किल हो गया, लेकिन उसी शोर के बीच विनोद ने ऊंची आवाज में प्रार्थना की, यीशु, तू ही हमारी शरण है। अगर तू चाहे तो यह पानी हमें छू भी नहीं सकता। माया और सौरभ भी रोते रोते प्रार्थना में शामिल हो गए। तीनों हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठे थे। मोमबत्ती की लौ बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब तरह से वह अभी तक जल रही थी। विनोद ने देखा और धीमे से कहा, देखो, प्रभु ने हमारी रोशनी को अब तक बुझने नहीं दिया है। पानी अब घुटनों तक पहुंच चुका था। बाहर गांव लगभग बह चुका था। लोगों की चीखें कम होने लगी, जैसे मौत ने कई आवाजों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। लेकिन उस छोटे से घर में आंसुओं और कांपते दिलों के बीच प्रार्थना की आवाज अब भी गूंज रही थी। अंधकार ने चारों ओर कब्जा कर लिया था, लेकिन विश्वास की एक लौ अब भी जल रही थी। जब पानी इंसान की छाती तक पहुंच जाए, तब हर सांस मौत और जीवन के बीच की लड़ाई बन जाती है। रात गहराती जा रही थी। बाढ़ का पानी अब घर के कमरे में घुटनों से ऊपर आ चुका था। दरवाजा और खिड़की बार बार जोर से हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। सौरभ माँ की गोद में सिमट गया। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माया ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा पकड़ा। बेटा, आंखें बंद कर और यीशु का नाम ले। अचानक बाहर से भयंकर आवाज आई। धड़ाम। विनोद ने खिड़की से झांका। पड़ोसी का घर पानी में बह चुका था। उस घर के लोग चीखते चिल्लाते धारा में बह रहे थे। कुछ लोग तिनकों और लकड़ी को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि कोई टिक नहीं पा रहा था। सौरभ ने यह दृश्य देखा और कांपते हुए पिताजी से पूछा, पापा, क्या हम भी बह जाएंगे? विनोद की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगर हम बहें भी तो यीशु हमें थामेगा, लेकिन याद रखो बेटा, वह हमें नहीं छोड़ेगा। बारिश और तेज हो गई। टीन की छत पर इतनी मार पड़ी कि वह जगह जगह से टपकने लगी। फर्श अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। बर्तन, लकड़ी और किताबें सब बह रहे थे। अचानक दीवार का एक कोना धड़ाम से गिरा। माया चीख उठी। सौरभ ने रोते हुए पापा को पकड़ा। विनोद ने दोनों को अपने सीने से चिपका लिया। हे यीशु, अब सब तेरे हाथ में है। अगर तू चाहेगा तो यह घर भी खड़ा रहेगा। जब हालात और बिगड़े तो विनोद ने बेटे और पत्नी को अपने साथ घुटनों पर बिठाया। उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। प्रभु, अगर यह हमारी आखिरी रात है तो भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, विश्वास दिया। अब हमें अपनी बाहों में ले ले। माया रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे बेटे को बचा ले, चाहे मेरी जान चली जाए। सौरभ मासूमियत से बोला, यीशु, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज हमें बचा ले। उस छोटे से घर में आंसुओं और प्रार्थना का समंदर उमड़ आया। इतने में कुछ अजीब हुआ। बाहर बाढ़ का शोर जस का तस था, लेकिन घर का हिलना अचानक रुक गया। पानी कमरे के बीच तक था, पर और ऊपर चढ़ना बंद हो गया। मोमबत्ती की लौ बार बार बुझने के बावजूद अब स्थिर जल रही थी। विनोद ने चौंक कर चारों ओर देखा। यह कैसे हो सकता है? माया ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रभु ने हमारे घर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है। बाहर मौत का कहर जारी था, लेकिन उस घर के भीतर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बाहें फैला दी हों। परिवार के आंसू अब धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगे। जब इंसान का भरोसा टूट जाता है, तब परमेश्वर का हाथ सबसे मजबूत होकर थाम लेता है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है। बाढ़ की रात जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। घर में पानी अब भी भरा था, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रहा था। थककर परिवार कोने में बैठ गया। सौरभ कांपते हुए बोला, पापा, बाहर बहुत अंधेरा है, क्या हम सुबह देख पाएंगे? विनोद ने बेटे का माथा चूम लिया। हाँ बेटा, यीशु ने हमें अब तक थामा है, आगे भी थामेगा। सुबह जरूर आएगी। कई घंटे बीत गए। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। बादलों के बीच से हल्की सुनहरी किरणें फूटी। सौरभ ने चौंक कर कहा, देखो पापा, रोशनी आ रही है। विनोद और माया ने खिड़की से बाहर झांका।
चारों ओर तबाही थी। कई घर बह चुके थे, खेत मलबे में दब गए थे, लेकिन उनका घर किसी तरह अब भी खड़ा था। सुबह की रोशनी में गांव की तस्वीर डरावनी लग रही थी। जहां कभी हरी भरी फसलें थीं, वहां अब सिर्फ कीचड़ और पत्थर बचे थे। कहीं टूटी हुई छतें, कहीं पेड़ उखड़े पड़े थे। कई जगह सन्नाटा था, जैसे चीखें हमेशा के लिए थम गई हों। माया की आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, हमारे पड़ोसी। विनोद ने गहरी सांस ली। हमारे पास अब एक ही काम है, जो बचे हैं उनकी मदद करना। विनोद ने घर का दरवाजा सावधानी से खोला। पानी अब उतरना शुरू हो चुका था, लेकिन चारों ओर कीचड़ और मलबा फैला था। सौरभ ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मा हम भी चलें? माया ने हाँ में सिर हिलाया। तीनों बाहर निकले। पैरों के नीचे कीचड़ धंस रहा था, लेकिन वे बढ़ते गए। थोड़ी दूर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ गांव वाले पेड़ की जड़ों को पकड़कर किसी तरह बचे थे। कई लोग घायल थे। विनोद ने तुरंत लोगों को उठाना शुरू किया। चलो, जो भी जिंदा है उसे इकट्ठा करो, हमें साथ रहना होगा। सौरभ छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर संभाल रहा था। माया औरतों को ढांढस बंधा रही थी। गांव के लोग रोते हुए कह रहे थे, हम सब ने अपने घर खो दिए, लेकिन प्रभु ने तुम्हारा घर बचा लिया। वही अब हमारी शरण है। उस सुबह टूटी फूटी घाटी में पहली बार फिर से गीत गूंजा। बचे हुए लोग विनोद के परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर कृतज्ञता भी थी। सौरभ ने आसमान की ओर देखकर कहा, यीशु, तूने हमारी जान बचाई, अब हमें दूसरों को भी बचाने में मदद कर। रात की दहशत अब भी जहन में ताजा थी, लेकिन उस सुबह बचे हुए हर इंसान ने महसूस किया, जहां मौत का साया गहराया था, वहीं परमेश्वर ने जीवन की किरण जगा दी। तबाही इंसान के घरों को तोड़ सकती है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत हो तो दिल की नींव कभी नहीं हिलती। सवेरे की धूप सब कुछ साफ दिखा रही थी। जहां कभी हरे भरे खेत थे, वहां अब सिर्फ कीचड़, पत्थर और टूटे मकान पड़े थे। कई परिवार बेघर हो गए थे। कुछ ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। सौरभ की आंखें नम हो गईं। पापा, हमारा गांव तो खत्म हो गया। विनोद ने बेटे का कंधा थामते हुए कहा, बेटा, घर मिट्टी पत्थर से बनते हैं, लेकिन असली घर तो दिल और विश्वास में होता है। वही हमें फिर से खड़ा करेगा। विनोद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। भाइयों बहनों, हम सब बचे हैं। यह अपने आप में परमेश्वर की दया है। अब हमें साथ मिलकर फिर से शुरुआत करनी है। गांव वालों ने सिर झुकाया। किसी के पास घर नहीं रहा था, किसी के पास खेत नहीं रहे थे, लेकिन सबके दिलों में उम्मीद की छोटी सी चिंगारी थी। विनोद का घर अब भी खड़ा था। गांव के लोग वहीं इकट्ठा हो गए। माया ने सबके लिए चूल्हे पर खिचड़ी पकाई। बच्चे जमीन पर बैठकर खाते रहे। औरतें राहत की सांस ले रही थीं। एक बुजुर्ग ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पादरी जी, अगर आपका घर ना होता तो हम सब कहां जाते। सचमुच यह घर परमेश्वर ने ही बचाकर रखा है। विनोद ने हाथ जोड़ दिए। यह घर हमारा नहीं, प्रभु का है, और जब तक जरूरत है यह सबका आश्रय है। अगले कुछ दिन सब लोग मिलकर गांव को संभालने लगे। किसी ने टूटी छत के टुकड़े इकट्ठे किए, किसी ने लकड़ी सुखानी शुरू की, बच्चे पत्थर हटाने लगे। सौरभ छोटे बच्चों को संभालता और उन्हें हिम्मत देता। एक शाम सब लोग एक साथ बैठे और भजन गाने लगे। टूटे दिलों से उठी आवाजें घाटी में गूंज उठी। प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है। उस क्षण गांव वालों ने महसूस किया, उनकी ताकत अब उनके हाथों से नहीं, बल्कि परमेश्वर से आ रही थी। कुछ दिनों बाद जब बाहर से राहत दल आया तो उन्होंने पूछा, यहां इतने घर बह गए, लेकिन यह घर कैसे बचा रहा? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, यह यीशु का चमत्कार है। हमने प्रार्थना की और प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। राहत दल के लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह गवाही हमें भी सुननी चाहिए। तबाही के बाद गांव धीरे धीरे संवरने लगा। हर टूटे घर के बीच एक मजबूत गवाही खड़ी हो रही थी। हमारा गांव नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास अडिग है।